ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा की वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 16 जून 2025। वरदान है, मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। मनसा वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मार्क्स लेने वाले नंबर 1 आज्ञाकारी भव। भगवान के बच्चे क्यों बने हैं? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन क्यों लिया है? भगवान हमको क्या सिखाते हैं? मनुष्य जो भी कर्म करता है ना, थोड़ा सोच समझ कर करता है कि मुझे क्यों करना है, इससे क्या मिलता है, लाभ क्या है, सोचता है। तो यहाँ ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्यों आए हैं? कारण ये है, हम सभी आत्माएं पाठ कर रहे थे, ड्रामा के अंदर में थे, लेकिन वो कर्मों का फल, जिंदगी का जो फल है, जो खुशी, आनंद, प्यार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसीलिए उसको ढूंढ रहे थे लास्ट 2500 साल से। भगवान के आगे जाकर भी रो रहे थे, भगवान क्या करें, खुशी नहीं मिल रहा है, न संबंधों में, न धन में, न पोस्ट एंड पोजीशन में, न व्यक्ति द्वारा, या मैं कहाँ भी ढूंढा इन कहाँ भी नहीं मिला। तो भगवान हमको ये ज्ञान देते हैं कि जिंदगी जीने का तरीका क्या है। क्यों आपको वो सुख नहीं मिला है, कारण क्या है, वो हमको बाबा बताते हैं। ज्ञान तो मिला, हम अज्ञान में थे, कहाँ गलती कर रहे थे समझ में आया, तो परिवर्तन करने लगे। तो पहले हमको ये ज्ञान मिला कि बच्चे आप आत्मा हो, आत्मा मालिक है, शरीर साधन है। लेकिन शरीर को ही साधन मालिक समझ रहे थे, इसलिए तो फाउंडेशन स्टार्टिंग में ही गलत हो रहा था। तो ये बाबा ने सिखाया, ऐसे ज्ञान लेते 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 थोड़ा मन में क्लैरिटी मिलने लगा। नेक्स्ट स्टेज में बाबा के साथ योग लगाने लगे, तो हमको जो चाहिए था वो मिलने लगा, अनुभव होने लगा। तब हमको लगा यस, हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, हमको जो चाहिए वो अभी मिल रहा है, अभी ढूंढने का काम खत्म। लेकिन जो देहाभिमान के वश में जो गलती कर रहे थे, वहां से बाहर आना था। स्लोली भगवान ने हमको बाहर लेकर आ गई। कैसे? इतना आप साधना करते गए, ज्ञान को समझते गए, एप्लीकेशन करते गए। ठीक है, एग्रीड। तो ज्ञान मिला, योग का अनुभव भी हुआ। नेक्स्ट, डे टू डे लाइफ में ये जो ज्ञान आपको मिला है, जितना आपने समझा है, साथ में योग में जो अनुभूति हुई है, अनुभव हुआ है, आप यही चाहते हो ना कि हर कर्म में वो सुख आपको मिले। ऐसा नहीं कि दिन में 1 घंटा शांति मिले, बाकी का टाइम अशांत रहे, नहीं। तो जो आपके पास है वो एप्लीकेशंस, कैसे? मन बुद्धि द्वारा, तन द्वारा नहीं, क्योंकि चाहिए आत्मा को। तो तीसरा सब्जेक्ट आता है धारणा। तो उसके बारे में आज बाबा कह रहे हैं, पहले ज्ञान, उसके बाद भगवान के साथ योग, उसके बाद अनुभव, उसके बाद डे टू डे लाइफ में आप जो आते हो वो धारणा। सुबह अमृत वेले योग किया, जो आपके पास शक्ति था, डे टू डे लाइफ में अप्लाई करो और उसका बेनिफिट ले लो। तो जब धारणा का सब्जेक्ट आता है, तो उस समय आप जो भी कर्म इंद्रियों को यूज करते हो, उस समय अभी जो बाबा ने ज्ञान दिया है ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा, उसको कैसे अप्लाई करना है, ये बाबा ने आज के वरदान में कहा। तो हर कर्म करना है तो मन तो चाहिए।
मुख भी तो चाहिए, मन का भी मुख, शरीर का भी मुख, सबसे इंपॉर्टेंट वर्तमान समय में मोबाइल का मुख। हाँ, मोबाइल से ही ज्यादातर सुनते हैं, मोबाइल से ही ज्यादातर किसी से बातें करते हैं। तीसरा है कर्मणा, कर्म करना है तो तन भी तो चाहिए। तो आत्मा को तो आपने परमात्मा के अंदर रख दिया, साथ में ये साधन भी तो पवित्र चाहिए, शुद्ध चाहिए। आप शुद्ध हो एक रीत, लेकिन जिस बर्तन में आप भोजन बनाते हो वो गंदा है, तो उसमें जो साधन डालेंगे वो भी गंदा हो जाएगा ना। तो आत्मा भी पवित्र बने, साधन भी पवित्र बने, कर्म भी पवित्र बने, और फल भी आपको अच्छा लगे। तो अभी तक आपने जो सुना है, तो डे टू डे लाइफ में, भले आप लौकिक में हो, अलौकिक में हो, सेवा में हो, कहाँ भी हो, लेकिन ये ज्ञान और अनुभव को कैसे अप्लाई करना है, और जो आप चाहते हो उसका रिजल्ट कैसे लेना है। तो जो आत्मा, मनसा, वाचा और कर्मणा की पवित्रता में संपूर्ण मास लेने वाले नंबर वन आज्ञाकारी भव, जो बाबा कहते हैं, जो अप्लाई करते हैं सदा आज्ञा समझकर उसको अप्लाई करते हैं, तो वो नंबर वन बन जाते हैं। नंबर वन माना वो अपने लाइफ में इतना सुकून का, इतना खुशी का, इतना आनंद का अप्लाई करते हैं। इसलिए भाई बहनों, स्थूल में कुछ ज्यादातर चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। स्थूल में माना थोड़ा भोजन का परहेज रखना पड़ेगा, उस समय शरीर में शरीर को उसके लिए बिठाना पड़ेगा, लेकिन मेजर चेंजेस निराकार में, अपने मन बुद्धि में होना चाहिए, मन बुद्धि संस्कार में। तभी आप में वो परिवर्तन का एहसास होने लगता। तो ये तीनों चीज, मन वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा, इसमें पवित्रता कैसे धारणा करनी है। मनसा पवित्रता अर्थात संकल्प में भी अपवित्रता के संस्कार इमर्ज न हो। अभी क्वेश्चन आता है, पवित्रता क्या है, अपवित्रता क्या है। पवित्रता माना शुद्धता, अपवित्रता माना गंदगी। पवित्रता दैट इज वर्जिनल फॉर्मेट। जैसे आपके पास एक शरीर है, राइट, शरीर को पानी से नहलाते हो, ओके, तब शरीर का वर्जिनल फॉर्मेट आता है ना, जो है जैसा है। तो जब शरीर को पानी से नहलाते हो, शरीर के चमड़ी के ऊपर जो पहले दिन या उसी दिन आपने कर्म करने के बाद जो भी मट्टी लगी है, गंदगी है, पसीना है, वो सभी क्लीन हो जाएगा। जब वो चमड़ी ओरिजिनल फॉर्मेट में रहेगा, वो आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद जब कर्म क्षेत्र में आते हो, स्टार्ट गंदगी, पसीना, मट्टी, ठंडी, गर्मी, कुछ भोजन खाया तीखा हुआ, कुछ स्वीट अच्छा लगा, शुगर बढ़ा, सिर घूमने लगा, वट एवर इट में भी। हम्म। आज हम नुमान शाम योग कर रहे थे, थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था, थोड़ा मुश्किल लग रहा था, फिर टेबलेट्स लिया, अभी लगता है कितना आसान, इतना आराम लग रहा है, माना थोड़ा सा भी तन और मन में थोड़ा भी डिफरेंस है, तो उतना आपको राज्यों का कनेक्शन लेना उतना आसान नहीं है। मन बुद्धि उस तरफ खींचता रहेगा। और मुझे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, कभी कभी गैस्ट्रिक ज्यादा होता है, उसके कारण सुस्ती भी आता है, नींद भी आता है, आलस्यपन भी आ जाता है। जब वो चला जाता है ना, माना बॉडी से निकल गया, समझ लीजिए कितना आराम लगता है योग करना, बाबा से बातें करना, नींद ही नहीं आता है, बाबा से बातें करना ही अच्छा लगता है। माना बॉडी में, स्थूल में या सूक्ष्म में कुछ गंदगी है ना, तो बाबा के साथ मिलन योग आप नहीं कर सकते हो, इवन बाबा भी आपको यूज नहीं करेगा, तो वो बीच में रुकावट के रूप में आता है। तो ऐसे ही मनसा पवित्रता माना संकल्प में भी अपवित्रता का संस्कार इमर्ज ना हो। तो अपवित्रता क्या है, क्या आपको कोई व्यक्ति, साधन, इस दुनिया का कोई कर्म, कर्म का फल चाहिए, उसके साथ मुझे कनेक्शन में आना चाहिए करके मन में संकल्प भी नहीं आना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैं अकेले बैठ जाऊं दुनिया में, ऐसा नहीं। लोगों के साथ रहना है, साधन यूज करना, सब कुछ है, लेकिन उस द्वारा मुझे सुख चाहिए। पति द्वारा सुख मिलना चाहिए, वो मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, वो मुझे गिफ्ट देना चाहिए, मेरा बात सुनना चाहिए, बच्चे मेरे बात सुनना चाहिए, ये इसे ही होना चाहिए। हमको घूम के और कुछ सुख मिलना चाहिए, ऐसे। इंद्रियों का सुख, व्यक्तियों का सुख, कोई अट्रैक्शन, किसी के प्रति मोह, किसी प्रति ज्यादा अटैचमेंट, भले ईश्वरीय परिवार का मेंबर हो, भले भगवान ने उनमें कुछ विशेषता डाला हो, वो विशेषता के कारण भी अट्रैक्शन भी अपवित्रता है। माना सिर्फ परमात्मा में मन रखना और परमात्मा का सुख अनुभव करना, दैट इज रियलिटी। जैसे शरीर को पानी के लिए नहलाने से जो सुकून मिलता है, वो फेयर एंड लवली लगाने से और लिपस्टिक लगाने से, हेयर डाई लगाने से नहीं होता है। नो। कपड़े भी देखो, सिंपल व्हाइट कपड़ा देखो, पहनो कितना अच्छा लगता है। कलर कपड़ा पहन लिया, उसके ऊपर और कुछ डाल दिया, तो उसकी तरफ अटेंशन जाएगा ना। दैट इज नेचुरल। इसीलिए आपके मन कुछ चाहिए, इस दुनिया का स्थूल वतन का कुछ चाहिए करके मन बाहर नहीं चाहिए, जाना चाहिए। सदा परमात्मा के सुख, आनंद, उनका प्यार, एहसास वही होना चाहिए। दूसरी बात, दुनिया के कोई चीज, ये आत्मा ठीक नहीं है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये कर्म ठीक नहीं है, इसको ऐसे पाठ नहीं करना चाहिए था, वो भी नहीं चाहिए। माना नहीं चाहिए करके भी संकल्प नहीं आना चाहिए, चाहिए करके भी नहीं आना चाहिए। तो मन बुद्धि को वहां नहीं रखना है दुनिया की तरफ। देखिए, अपने घर में रहते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बड़े बड़े मॉल में जाते हो, तो वहां आपको बहुत, माना, अट्रैक्शन रहता है, बहुत सारे चीज रहते हैं। ठीक है, वहां पैदल चलकर जा रहे हैं, वहां मॉल में गुटखा रखा है, स्मोकिंग सिगरेट्स रखा है, दारू रखा है, मांस रखा है, आपको लगता है ये नहीं चाहिए। एग्रीड, आगे बढ़े। और वहां कुछ साधन रखा है, जो जरूरत है वो लेकर आना, कोई गलत नहीं है। कुछ वहां कुछ स्पेशल आइटम रखा है खाने का, हाँ ये देखेंगे टेस्ट क्या होता है। इसका मतलब वो खाने का इच्छा मन में आ गई ना। तो चाहिए करके आना, नहीं आना, ये दोनों नहीं रहना चाहिए। इसको बाबा कहते हैं अपवित्रता। तो मन से, आपका मन ईश्वरीय सुख के बिना और कुछ सुख या दुख अनुभव करने के लिए अपने घर से, माना भ्रकुटी से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, माँ के पालना में पल रहा है, उनको कुछ चाहिए करके नहीं लगता है। माँ उनको इतना पालना करते है, कुछ कमी का एहसास नहीं कराती है। लेकिन लोग तो बहुत आइटम खाते हैं, आज मार्केट में, दुनिया में, होटल में इतना आइटम आए हैं, टेस्ट तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद शरीर का हेल्थ खराब हो जाता है। तो अपने को चेक कीजिएगा, मन में कोई संकल्प आता है घूमने के लिए जाना, किसी का गायन सुनना, गायन माना उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, हाँ, ऐसे कुछ आता है मन, चेक कीजिएगा। सदा आत्मिक स्वरूप अर्थात भाई भाई की श्रेष्ठ स्मृति रहे। मैं एक आत्मा, आगे वाले भी आत्मा। तो मेरे पास भगवान है, मेरे पास जो आज भोजन है, जो मैंने भोजन खाया है, इस आत्मा को देना है। इससे आपके घर में अपना भाई बहन परिवार के लोग आएंगे, जिस दिन आपने भोजन बनाया है वो आपको खिलाते हो ना। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में सभी लोग रूहानी भोजन नहीं बना सकते हैं, सभी लोग भगवान के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते हैं, सभी लोग भगवान की शक्ति सभी भगवान लोगों को नहीं दे सकते हैं। दुनिया में ब्राह्मण लोग ही तो है ना, टेम्पल में अंदर भगवान जहां है उस रूम में जा सकते, सभी लोग तो नहीं जा सकते। टेम्पल में दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, वो बात अलग है, लेकिन अंदर जाना सिर्फ उनको ही परमिशन है। तो एक्चुअली परम धाम में जाना वो सिर्फ आपको ही परमिशन। और एक बात याद रखिएगा, टेम्पल में बहुत सारे ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मणों को वो गर्भगुड़ी के अंदर एंट्री नहीं है।
कोई वो सिर्फ तीर्थ देता है, प्रसाद देता है, लेकिन अंदर नहीं जा सकता है। कोई नारियल फोड़ता है लेकिन अंदर नहीं जा सकता है। कोई वहां जगह क्लीन करता है लेकिन अंदर नहीं जा सकता। ऐसे ही हमारे में सभी लोग बाबा के नजदीक में, क्लोज में, दिल में, अधिकार से बाबा का शक्ति ले नहीं सकते, न बांट भी सकते हैं। तो बाबा कहते सदा यही सोचो कि मैं आत्मा हूं। मैंने आज भगवान के साथ ये भोजन लिया, इतना खाया, इतना मेरे पास है, आज उस आत्मा को हम दे रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, आप अपने माँ के घर गए थे, वहां बहुत अच्छा आम बना था, उनके घर में वो ग्रो होता है, लेकर आ गए। ओके, रास्ते में पहचान वाले, फ्रेंड्स वाले, गांव वाले, ऑफिस वाले जो भी आते हैं ना, उनको आम ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा है। आम का सीजन है, सभी को अच्छा लगता है, क्वालिटी अच्छा ही है, तो आप पैसा लेकर खरीदते हो ना, फ्री में ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, है ना। तो ऐसी सदा यही सोच रहे हैं कि भगवान ने मुझे ये सिखाया है। तो आत्मा के लिए देना, अब जानते हैं आगे वाले आत्मा कितना तरस रहे हैं, कितना चिंता में है, कितना टेंशन में है। वो मन की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, लेकिन मेडिसिन आपके पास, मेडिसिन परमात्मा के पास है, लेकिन देने के लिए आप निमित्त हो, साधन हो। तो सदा यही ख्याल, यही सोच, यही चिंतन चलता रहे कि जो भी है हमारा भाई है। हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वहां का नर्स और डॉक्टर, जो भी लोग आते हैं यही रूप से देखते हैं कि वो पेशेंट है। दुनिया में वो कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, फिल्म एक्टर हो, धनवान हो, गरीब हो, कोई जात का हो, धर्म वाले हो, पैसे वाला हो, गरीब हो, लेकिन वो सभी लोग ऐसे देखते हैं, ये पेशेंट है, इनके पेशेंट के लिए हमको मेडिसिन देना है, ट्रीटमेंट देना है, ताकि उन लोगों को उस दुनिया से बाहर लेकर आने के लिए, क्योंकि उन्होंने वही एजुकेशन किया है ना, उनका वही ड्यूटी है ना, उनका वही कर्तव्य है ना, उनका वही पार्ट है ना। तो आपको भी भगवान ने ईश्वरी विश्वविद्यालय में सिलेक्शन किया, इसका मतलब सारे दिन में ये पार्ट निभा रहे हो, अपना पार्ट एक्यूरेट कर रहे हो। सिर्फ आपका काम क्या है, वही है। अभी नर्स का काम क्या है, सिर्फ मेडिसिन नहीं देना, बाकी दूसरा काम नहीं है उनको। भले हॉस्पिटल में बहुत कुछ काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, किसी को टैबलेट्स देना, माना वो जो मेडिकल स्टोर रहता है ना, वहाँ कैंटीन भी रहता है, कपड़ा भी साफ होता है, किसी को भोजन भी सप्लाई होता है, लेकिन वो अपने काम में वो फिक्स रहती है नर्स। इस दुनिया में आपका काम क्या है, भगवान से शक्ति लेना, आत्माओं को देना। शरीर से, दुनिया से आपसे कुछ भी लेना देना नहीं। तो उस कर्म में, उस जॉब में, उस अटेंशन में, उस स्वरूप में, उस स्थिति में सदा स्थित रहते हो। इसको बाबा कहते पवित्रता। माना मैं आत्मा पवित्र, परमात्मा से पवित्र शक्ति लेकर उस आत्मा को पवित्र बनाने के लिए वो शक्ति मैं दे रहा हूं या दे रही हूं। ऐसा स्थिति रहता है, चेक कीजिएगा। या किसी का शरीर, उसका कलर, उन्होंने जो पहना है वो, या उनका बातें, उनका गायन गायन, या उनका गुस्सा अट्रैक्ट करता है, चेक कीजिएगा। आपके मन में उस आत्मा के प्रति न ज्यादा रिस्पेक्ट की भावना भी नहीं आना चाहिए, घृणा की भावना भी नहीं आना चाहिए। नो। जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है ना, पेशेंट कोई भी हो, उनका काम है बीमारी को ठीक करना, बस। वो पीछे से डॉक्टर को डांटता है या बहुत अच्छा करता है, अपना ड्यूटी आप करो ना, स्पेशल निराकार रूप में करना, क्योंकि ज्यादा ऑपोजिशन नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने किया है करके पता ही नहीं चलता है उन लोगों को। हाँ, अभी आपने ज्ञान सुनाया, उनका अच्छा भी नहीं लग सकता है, वो आपके साथ वाद भी कर सकता है, लेकिन मन से शक्ति देने से उनको पता नहीं चलता। लेकिन जरूर आपका जो सुप्रीम सर्जन है ना, आपने जो ड्यूटी दिया है, उसका सैलरी प्रॉफिट आपको जरूर मिलता रहेगा, प्रोवाइडेड, जैसे बाबा ने कहा आज्ञाकारी, जो मैंने आज्ञा आज निकाला है, उस आज्ञा को जो फॉलो करते हैं उनको वो सैलरी मिलता रहेगा रूहानी रूप में। तो ऐसे आप कर रहे हो, चेक करो। अभी आता, अभी तो मनसा में ये हुआ, वाचा में, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो।
जो बातें करते हो झूठ नहीं हो, सत्यता हो और आत्मा का कनेक्टेड हो। आत्मा की उन्नति के लिए बाबा ने कहा सत्य था, आत्मा के श्रेष्ठता के लिए, आत्मा की कमाई के लिए, स्थूल धन के बारे में नहीं, स्थूल चीजों के बारे में नहीं, क्योंकि वो सभी झूठ है ना। तो जो भी बातें करते हो सत्यता से और मधुरता से, प्यार से, गुस्से से, स्पेशली अभिमान से, मैं ही ठीक हूं मेरे बात सुनो, नो, न क्रोध, नो अभिमान, न कोई विकार के वशीभूत। अब जब बात करने के बाद कोई आपको बहुत अच्छा करके कहते हैं, एक्सपेक्टेशन भी मत रखना। कोई पीछे से डांटते हैं, उसकी चिंता भी आप मत करना। जो भी आप बातें माना, मन का बातें हो, मुख का हो, मोबाइल का हो, जो भी हो, सदा वही करने के लिए अटेंशन रखना। तीसरा, कर्म नामे सदा नम्रता, संतुष्टता और हर्षित मुखता। कर्म क्षेत्र में आते पहले वाचा, पहले मनसा, वाचा, उसके बाद कर्मणा में आ गए। तो सदा नम्र, यस, आप जो कह रहे हैं ओके, ठीक है, ठीक है, मैं ही ठीक हूं, नहीं, नम्रता से, संतुष्टता, जो भी कर्म संतुष्ट, क्यों जानते हो, स्थूल कर्म कुछ भी हो, अंदर से आपके कमाई चल रहा है, वो कमाई के कारण आप संतुष्ट हो, क्योंकि आप जो आपको जो चाहिए वो मिल रहा है ना। लौकिक में क्या होता है ना, आपको सैलरी ज्यादा चाहिए तो ज्यादातर लोग कंपनी को चेंज करते हैं। यहाँ आपको कंपनी का चेंज करने का जरूरत नहीं है, मुरली के आधार पर आप विधि को चेंज करो तो इसी कंपनी में आपको प्रमोशन इंक्रीमेंट सब मिलेगा। ठीक है, प्रमोशन इंक्रीमेंट लेकर क्या करना, हमको तो पैसे से मतलब है, पोस्ट कैसा भी हो। तो जितना आप राज्यों का प्रैक्टिस करते जाते हो, एवरी डे, एवरी सेकंड आपका योग का स्टेज चेंज होता है। समय के अनुसार जो बाबा मुरली कहते हैं ज्ञान योग धारणा सेवा में, वो एप्लीकेशन करते जाएंगे तो इसके कारण क्या होता है ना, आपकी जिंदगी में संतुष्टता रहेगा। यस, मैं सेटिस्फाइड आत्मा हूं। उसका फलस्वरूप आपका मन का मुख, शरीर का मुख सदा खिला हुआ रहेगा, नो टेंशन। कभी कभी हम क्या करते हैं, ड्रामा बहुत कुछ करते हैं, शरीर का मुख तो खिला हुआ रहता है, अंदर में इतना दर्द भरा हुआ रहता है, पूछिए मत। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हाँ हम तो बहुत खुश हैं, स्पेशली हमसे ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं ना, तब बहुत कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, लेकिन अंदर में इतना दुख, इतना समस्या नहीं, अंदर और बाहर क्लीन एंड क्लियर, हर्षित मुखता। वो हर्षित मुख सिर्फ आपको दिखाई देना चाहिए, आपको फील होना चाहिए, सदा मस्त कलंदर। तो नम्रता, हर एक को रिस्पेक्ट दे दो, सिर झुकाओ, आपका कुछ जाता नहीं है। आगे वालों का बात उन्होंने ठीक कहा है, गलत कर, हाँ हाँ ओके ओके थैंक यू धन्यवाद, कहने से आपका क्या जाता है, किसी को रिस्पेक्ट देने से आपका क्या जाता है, उनको थोड़ी कोई चीज थोड़ी ही दे रहे हो, नहीं है ना। इसलिए नम्रता भाव, इतना महान बाबा हमारे आके नम्रता दिखा रहा है, तो आप भी नम्रता दिखाओ, संतुष्ट रहो, हर्षित मुखता में रहो। माना अभी मनसा वाचा कर्मणा आपने बाबा का ज्ञान यथार्थ एप्लीकेशन किया, दिस इज द रिजल्ट। एप्लीकेशन करने के बाद अब बहुत बड़ा गाड़ी रहेगा, कार रहेगा, पैसा रहेगा, 36 प्रकार का भोजन मिलेगा, सॉरी, नो, उस द्वारा आप मेजर नहीं कर सकते। आपके सामने कितना लोग है भी नहीं, आप कितना सेटिस्फाइड हो, कितना खुश हो, घर बैठे हुए बेहद का सेवा कर सकते हो ना, किसी के ऊपर डिपेंड ना होते हुए। वर्तमान समय में वही कह रहे हैं बाबा, क्योंकि जब हम सहयोग में, संगठन में जाते हैं ना, वहां लोगों का पार्ट को देखकर हमको बहुत माइंड डिस्टर्ब होता है, ये लोग भी ऐसे करते हैं क्या, इसलिए इंडिपेंडेंट बन जाओ। ऐसा नहीं कि सभी लोगों को ऐसे करना आसान नहीं है, मनसा सेवा करना, लेकिन ऐसे करने से डिस्टरबेंस का चांसेस बहुत कम रहता है। इसी आधार पर नंबर मिलते हैं। माना तीसरा सब्जेक्ट बाबा ने दिया ना, धारणा। भले आप ज्ञान ने सुन लिया, सुना लिया, सिर्फ एक जगह पर योग किया नहीं, चारों सब्जेक्ट में। तो बाबा कहते ये तीन जो कहा बाबा ने, मनसा वाचा कर्मणा, ये धारणा करने से बच्चे सेवा ऑटोमेटिकली होता रहेगा, आपको करने का जरूरत ही नहीं है। तो बाबा का वाइब्रेशंस बाहर जाता रहेगा, दैट इज सेवा।
वो बाबा का काम है, आपका काम नहीं है। तो बाबा आपको यूज कर रहा है, इसलिए तो आप सेटिस्फाइड हो, इसलिए तो संतुष्ट हो, इसलिए हर्षित हो, खुशी हो। हर्षित मुखता माना, मुख में गुलाब जामुन रखकर हर्षित नहीं, हर कर्म यथार्थ विधि से होने के कारण मन से संतुष्ट, इसे चेक करो, इस आधार पर नंबर मिलते हैं। और ऐसे संपूर्ण पवित्र आज्ञाकारी बच्चों का बाप भी गुणगान करते हैं, है ना। वो आत्मा सदा भगवान के साथ, भगवान जो कहते, भगवान के रिलेशनशिप साथ में ही वो करते रहते, बाकी की तरफ वो टेंशन नहीं रहते। वो क्या कहते, ये क्या कहते, लौकिक वाले क्या कहते, अलौकिक वाले क्या कहते, पति क्या कहते, बच्चों क्या कहते, उसमें मन ही नहीं लगाता है। जैसे मुझे जिस कंपनी में काम दिया है, मेरे मालिक ने मुझे जो कहा है वैसे करना पड़ेगा ना। लोग क्या कहते हैं उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट उन्होंने किया है, सैलरी वो दे रहा है, उनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार मुझे काम करना है। तो ऐसे करते रहेंगे तो ऐसे बच्चों को खुद भगवान गुणगान करते हैं। वही अपने हर कर्म से बाप के कर्तव्य को सिद्ध करने वाले समीप रत्न है। माना वो ऐसे भगवान के साथ कनेक्शन होने के कारण उनके द्वारा अपना जो कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, बाबा कराते रहते हैं। बाबा करता है, बच्चे निमित्त बनते हैं। तो जो भी करना है बाबा क्या करते हैं, उस बच्चों को बार 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 यूज करते हैं। क्यों? बाकी लोगों को कहेंगे तो हाँ करके जाएंगे, प्रैक्टिकली लाएंगे नहीं। तो इनके पीछे क्यों सिर दर्द करने का है। जो बात सुनते हैं ना, उनसे बाबा क्या करता है, बार 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 यूज करता ही रहता है। तो उनको उतना कमाई भी होता है, वो सदा खुश भी रहेंगे। स्लोगन, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट बनो, दिनचर्या में नहीं। जो आपको बाबा ने दिनचर्या दिया है, अमृत वेले उठना, क्या है, 3 बजे उठे तो भी चलेगा, 4 बजे उठे तो भी चलेगा, वीडियो ऑन रखेंगे तो भी चलेगा, आंख बंद करेंगे तो भी चलेगा, चुटका लगाया तो भी चलेगा, मुरली सुबह सुने तो भी चलेगा, दोपहर में सुने तो भी चलेगा, सिर्फ सुनना है ना। बाबा ने क्या कहा, दिन में एक बार मुरली सुनो, मिस नहीं करो। अब करेंगे कभी ना कभी, जब टाइम मिले अब करेंगे। नहीं, दिनचर्या में परफेक्ट डिसिप्लिन। ठीक है। हाँ, संबंध संपर्क में किसी के कनेक्शन में आते हैं, किसके साथ आपका संस्कार नहीं बनता है, ठीक है, उनसे डिटैच हो जाओ। उनके साथ संस्कार नहीं मिलता है, बार बार क्लैशेस हो रहा है, वहां से डिटैच हो जाओ, लौकिक या अलौकिक से। ओ, पहले हम उनसे ज्यादा बात करते थे, अभी बार बात नहीं करना है, नो प्रॉब्लम, ज्यादा बात करने से कोई समस्या नहीं है, लेकिन टाइम टेबल में अलबेलापन नहीं चलता है। हम क्या करते हैं, टाइम टेबल में अलबेलापन कर देते हैं। आज 10 मिनट योग किया तो भी चलेगा, कल 1 घंटा किया तो भी चलेगा, संडे ज्यादा कर लेंगे और एक दिन छुट्टी मार देंगे, ऐसे नहीं चलता है। दिनचर्या में जो भी बाबा ने हमको श्रीमत दिया है, नियम दिया है, उसको परफेक्टली फॉलो करना है। इस बीच में लौकिक या अलौकिक बहुत सारे आत्माओं के साथ हमको कनेक्शन में आना पड़ता है, लेकिन बाबा का जो नियम है, अमृत वेला, मुरली क्लास और योग के हम भोजन के टाइम पर बाबा को याद रखना, इसमें कभी भी अलबेलापन नहीं आना चाहिए। ओके। ओम शांति।